हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक मॉम स्टडी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 और उसकी आज हम एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमारी जो क्लासेस थी हमने वो पहले ही आपको रिकॉर्ड करके भेज दी है। तो आपको एक्सरसाइज देखने से पहले आप हमारी क्लास को देख लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बिहाफ पे भी आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो और यहाँ पे मैंने अपनी जो चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है, जिससे आप इजीली सारी चीजों को समझ पाएंगे। थैंक यू। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यानी कि जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए उनमें से किसी एक आंसर को चूज करना है। फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू। कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ कौन सी स्टेट है जो पास नहीं करता है। तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो उससे कौन कौन से स्टेट पास करते हैं। तो ये हमारा है इक्वेटर लाइन, जो कि हमारी 0 डिग्री पर है। सी के ऊपर हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाई करता है और यहाँ पे आपका आता है 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो स्टेट पास करते हैं वो है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इनमें से जो नाम नहीं है वो है हमारा उड़ीसा। तो हमारा जो उड़ीसा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास नहीं करता है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करें, द ईस्ट मोस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। कि जो ईस्ट मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कहाँ पर पास करता है, तो वो है 97 एंड 25 डिग्री ईस्ट में। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर विद। कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, वो कौन सी कंट्रीज के साथ कॉमन फ्रंटियर बाउंड्री शेयर करता है, तो वो है हमारा नेपाल। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट कि इफ यू हैव इफ यू इंटेंड टू विजिट करावती ड्यूरिंग समर वेकेशंस। अगर आप समर वेकेशंस में करावती की तरह विजिट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो आप कौन सी यूनियन टेरिटरी से होते हुए जाएंगे, तो इसका आंसर होगा हमारा लक्षद्वीप। वहीं अगर फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, माई फ्रेंड हेल फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। कि मेरा फ्रेंड जो एक ऐसी कंट्री में रहता है जहां पर जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो आइडेंटिफाई द कंट्री। तो आपको कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपका ऑप्शन भूटान, सेकंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज तजाकिस्तान एंड फोर्थ इज नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा आपका तजाकिस्तान। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। यानी कि आपको ब्रीफली छोटे शॉर्ट में आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। कि अरेबियन सी में हमारा कौन सा ग्रुप जो है आइलैंड का वो लाई करता है, तो इसका आंसर है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। वहीं अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, तो बे ऑफ बंगाल में आपका पड़ता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नेम द कंट्री विच आर लार्जर देन इंडिया। की कंट्रीज के नेम बताने हैं जो हमारी इंडिया से बड़ी है। हमारी जो इंडिया है वो 7th नंबर पर आती है। और 7th से पहले जो कंट्रीज हैं वो है हमारी, फर्स्ट रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज चाइना, द यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे आती है हमारी इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई टू इट्स साउथ ईस्ट। की कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो इंडिया के साउथ ईस्ट में लाई करता है। तो द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया दैट लाई इन द ईस्ट साउथ इन बे ऑफ बंगाल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बे ऑफ बंगाल में हमारा कौन सा आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच आइलैंड कंट्रीज आर द साउदर्न नेबरिंग नेबर्स। कि कौन सी कंट्रीज है जो हमारे इंडिया के साउथ में लाई करती है। देखिए, हमारी इंडिया के साउदर्न पार्ट है और इसके साउदर्न पार्ट में हमारी जो कंट्रीज लाई करती है वो है हमारी श्रीलंका एंड मालदीव। तो श्रीलंका आपके यहाँ पर है और मालदीव भी हमारी यहीं पर है। तो ये दो कंट्रीज है जो हमारे इंडिया के साउदर्न में लाई करती है। The sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but watches show the time same. How does this happen? कि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल होने के बावजूद यहाँ की जो सारी घड़ियां हैं वो सेम टाइम दिखाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, दिस हैपन बिकॉज इंडिया यूजेज अ सिंगल टाइम जोन। की जो हमारा इंडिया है वो सिंगल टाइम जोन को फॉलो करता है और वो है आईएसटी, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि बेस्ड है ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू मिर्जापुर, जो कि हमारे मिर्जापुर से पास होती है मेरिडियन रेखा, उसके बेस पर ये
टाइम शो करता है एंड हैविंग अ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड स्पैन बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। Therefore, while local solar differ, all watches across India show the same standard time. कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि यूपी के मिर्जापुर से है। और भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है, क्योंकि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। इसलिए 30 डिग्री के अंतर से ये 30 इंटू में 4 इक्वल्स टू 120, यानी कि 120 मिनट हो गए, यानी कि 2 घंटे का जो अंतर है वो आ जाता है। लेकिन इन सब से भ्रम से बचने के लिए जो हमारा क्या है कि भारत के यूपी के मिर्जापुर से जो मानक समय रेखा है उसी को एक आधिकारिक माना जाता है, और यही कारण है कि सूर्योदय अलग-अलग समय पर होने के बाद भी सारे पूरे भारत की जो घड़ियां हैं वो एक ही टाइम दिखाती है। आइए क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन 4 इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंट व्हाई। कि जो सेंट्रल लोकेशन है हमारे इंडिया की वो इंडियन ओशन के से कंसीडर करती है, और इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है, यानी कि विशेषता है, क्यों है। द नेम ऑफ इंडियन ओशन, द नेम ऑफ एन ओशन इंडियन ओशन, कि जो हमारे इंडियन ओशन का नेम है वो एक कंट्री के नाम पर रखा गया है, हमारे इंडिया के नाम पर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ऑफ दिस लोकेशन, कि हमारी जो लोकेशन है वो हमारे इंडियन ओशन से ऊपर है इंडिया की, और ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। India's location in the is the central location between East and West Asia, कि जो इंडिया की लोकेशन है वो हमारे एशिया के ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में पड़ता है, यानी कि बीच में पड़ता है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट, और इसके लिए कौन सा रूट फॉलो किया जाता है? ट्रांस इंडियन रूट, ओशन रूट, विच कनेक्ट द कंट्री टू यूरोप इन द वेस्ट, जो कि वेस्ट में हमारी यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्ट होती है, एंड ईस्ट में आपकी ईस्ट की कंट्रियों से भी कनेक्ट होती है, ईस्ट एशिया की कंट्रीज से। प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिकल सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, जिसकी वजह से जो है ये एक ऐसा हमारा जो इंडिया एक ऐसी लोकेशन पे आ गया है जो कि हमारी सेंट्रल लोकेशन को डिनोट करता है। द दक्कन पेनिनसुला ऑल्सो हेल्प इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कनेक्ट विद वेस्ट एशिया, और जो हमारा दक्कन पेनिनसुला है वो हेल्प करता है कि जो वेस्ट एशिया है उससे हमारे इंडिया को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और वहीं वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहां पर अफ्रीका और यूरोप से ये कनेक्ट करता है, विद द एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और ईस्टर्न कोस्ट में हमारे साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के साथ क्या करता है, ये कांटेक्ट करके रखता है। तो हमारा जो इंडिया है वो ऑल ओवर देखा जाए तो ये ईस्ट में यूरोप, ईस्ट वेस्ट में यूरोप, और क्या कहते हैं आपका अफ्रीका, तो बहुत सारी कंट्रियों के साथ इसका कनेक्शन बनता है, जिस वजह से ये हमारा जो इंडिया है एक सेंट्रल लोकेशन के नाम से जाना जाता है।